बहुत समय पहले की बात है, जब धरती हरी भरी थी और नदियां अपने पूरे यौवन में बहती थी। एक छोटा सा गांव था मोरधरा, जो चारों ओर से जंगलों और पहाड़ियों से घिरा था। वहां रहती थी एक सुंदर, साहसी और तेजस्वी लड़की चंद्रा, जिसकी आंखों में आकाश और मन में समुंदर बसते थे। चंद्रा गांव के पुजारी की बेटी थी। वह रोज नदी के किनारे फूल तोड़ती, मंदिर सजाती और पहाड़ियों के बीच छुपे झरनों से जल भर लाती। गांव के सारे युवक उसकी सुंदरता के दीवाने थे, पर चंद्रा के मन की डोरी किसी से बंधी नहीं थी। उधर पहाड़ों के उस पार एक वनवासी योद्धा था, वनराज। वह अपने कुल का रक्षक था, शेर से लड़ सकता था और चील से बातें कर सकता था। कहते हैं, एक बार उसने बाघ से अपनी बहन को बचाया था। तभी से उसकी वीरता की कथा आसपास के गांवों में गाई जाती थी। एक दिन चंद्रा नदी किनारे फूल तोड़ रही थी, तभी उसके सामने अचानक एक घायल हिरण आ गिरा। वह उसे सहलाने ही लगी थी कि पीछे से बाघ की दहाड़ सुनाई दी। डर के मारे उसके पैर जड़ हो गए, लेकिन उसी क्षण एक तीर हवा में आया और बाघ की आंखों के सामने से निकल गया। पेड़ों के बीच से निकला वनराज धूल से सना, पर आंखों में बिजली। उसने बाघ को भगाया और चंद्रा को बचाया। दोनों की आंखें मिलीं जैसे चांद और सूरज पहली बार आमने सामने आए हों। वह क्षण मौन था, पर मनों में बहुत कुछ कह गया। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे नदी किनारे, पेड़ों के झुरमुट में, मंदिर की घंटियों के बीच और चंद्रमा की चांदनी में। चंद्रा ने अपने गीतों में वनराज को पिरो दिया और वनराज ने अपनी कहानियों में चंद्रा को अमर कर दिया। लेकिन लोक कथाओं में प्रेम आसान नहीं होता। गांव वाले इस प्रेम के विरुद्ध थे।